शादी को अभी सिर्फ 1 महीना ही गुज़रा था जब मेरे शौहर अज़लान को दोबारा बैरून मुल्क जाना पड़ गया। शादी से ही पहले ही इसकी नौकरी दुबई में थी। वो सिर्फ चंद हफ्तों की छुट्टी लेकर ही पाकिस्तान आया था ताकि शादी कर सके। शुरू-शुरू में मुझे इसकी जुदाई बहुत बुरी लगती, लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता मेरी तवज्जो दूसरी चीज़ों की तरफ बढ़ने लगी। अज़लान जाते वक़्त मेरी हर ज़रूरत का ख़्याल रख कर गया था। उसने जाते हुए मेरा हाथ पकड़कर कहा था कि मैं अंबर में जानता हूँ तुम नई जगह पर आई हो, तुम्हें वक़्त लगेगा, मगर मेरी एक ख़्वाहिश है कि मेरी माँ का ख़्याल रखना। वो सारी ज़िंदगी मेरे लिए जीती रहीं, अब मैं चाहता हूँ कि वो आराम से रहें। मैंने इसकी व इस वक़्त बड़ी मासूम शक्ल बनाकर सर हिला दिया, लेकिन दिल में कुछ और ही चल रहा था। मुझे शुरू से ही ससुराल वालों के साथ रहना पसंद नहीं था। मैं आज़ादी चाहती थी, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी, अपनी मर्ज़ी के कपड़े, अपनी मर्ज़ी की खरीदारी। अज़लान की माँ एक सादा औरत थी। इनकी आदत थी हर चीज़ में टोकना। कभी कहती फ़ुज़ूल खर्ची ना करो, कभी कहती इतने महँगे कपड़े लेने की क्या ज़रूरत है, कभी बिजली बंद करने का कहती। शुरू-शुरू में मैं खामोश रहती, फिर लेकिन दिल में इनके लिए चिड़चिड़ा चिड़चिड़ाहट बढ़ती गई। अज़लान हर महीने 2 लाख रुपए भेजता। पहली बार जब उसने मेरे अकाउंट में रकम भेजी तो मैं हैरान रह गई। मैं अपने घर में कभी इतने पैसे एक साथ नहीं आए थे। मैंने सोचा अब तो ज़िंदगी मज़े की हो जाएगी। मैंने नए कपड़े खरीदने शुरू कर दिए, महँगा मेकअप ब्रांड ऑनलाइन ऑर्डर करने लगी, हर रोज़ किसी न किसी रेस्टोरेंट में खाना मंगवाती। मेरी सहेलियाँ भी हैरान रहती कि शादी के बाद मेरी ज़िंदगी कितनी बदल गई है। सास अक्सर खामोशी से मुझे देखती रहती। एक दिन उन्होंने धीरे से कहा, अंबर बेटा, कुछ पैसे घर के ऊपर खर्च कर के लिए भी कर लिया करो। बिजली के बिल काफ़ी आ गए हैं और मेरी दवाई भी खत्म होने वाली है। मैंने लापरवाही से जवाब दिया, अभी तो मेरे पास नहीं, अगले महीने देखेंगे। हालांकि इसी दिन मैंने एक नया फ़ोन खरीदा था। मुझे मालूम था कि इनकी दवाई वाक़ई खत्म हो चुकी है, लेकिन मेरे दिल में इनके लिए कोई हमदर्दी नहीं थी। मैं सोचती थी, आखिर इनका बेटा इतने पैसे भेजता ही किसके लिए है? अगर मैं अपनी ज़िंदगी जो एंजॉय ना करूँ तो फ़ायदा क्या? आहिस्ता-आहिस्ता मैंने घर के सारे मामलात अपने हाथ में ले लिए। अज़लान रोज़ फ़ोन करता और ख़ास तौर पर अपनी माँ के बारे में पूछता, तो मैं हर बार झूठ बोल देती। मैं कहती वो सो रही हैं, कभी कहती कि वो मोहल्ले में गई हैं, कभी कहती तबीयत ठीक नहीं है इसलिए बात नहीं कर सकती। शुरू में अज़लान को शक नहीं हुआ क्योंकि वो मुझ पर अंधा एतमाद करता था। सास की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। इन्हें शुगर का और दिल का मसला था। कई बार उन्होंने मुझसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहा और मगर मैं टाल देती। एक दिन उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, अंबर, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे अस्पताल ले जाओ। चलो। मैं इस वक्त अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग पे जाने के लिए तैयार हुई थी। मैंने झंझलाहट कर कहा, इतनी भी क्या जल्दी है, शाम में देख लेंगे। वो खामोश हो गई। इनकी आंखों में अजीब सा दुख था, मगर उस वक्त मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं हंसती मुस्कुराती घर से निकल गई। रात तकरीबन 12 बजे वापस आई तो घर बिल्कुल खामोश था। जैसे ही मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ी तो मुझे सास के कमरे से हल्की सी करहाने की आवाज आने आई। मैंने दरवाजा खोला तो वो फर्श पर गिरी हुई थी। इनकी सांस तेजी से चल रहा था। उन्होंने बामुश्किल मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, अंबर, मुझे अस्पताल ले चलो। मेरे दिल में एक लम्हे के को घबराहट हुई, लेकिन मैंने सोचा, अगर इन्हें कुछ हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी मेरी जिंदगी इनकी वजह से बोझ बनी हुई है। मैंने इन्हें सहारा देकर बिस्तर पर लिटाया और कहा, सुबह देखते हैं, अभी रात बहुत हो गई। फिर मैं अपने कमरे में आ गई और दरवाजा बंद कर लिया। सारी रात मुझे इनकी खांसी में और करवाने की आवाजें आती रही, मगर मैंने तकिया कानों पर रख लिया और सुबह मेरी आंख खुली तो सूरज काफी ऊपर चढ़ चुका था। मैं सुस्त रवि से इनके कमरे में गई तो मेरा जिस्म सुन्न हो गया। वो बिल्कुल खामोश पड़ी थी। इनकी आंखें आधी खुली हुई थी। जिस्म ठंडा हो चुका था। मेरे हाथ कांपने लगे। चंद लम्हों तक मुझे समझ ही ना आया क्या करूं। फिर अचानक मेरे जहन में सबसे पहला ख्याल आया कि अज़लान को पता चल जाएगा तो क्या होगा। मैंने फौरन मोहल्ले वालों को बुलाया। सब लोग जमा हो गए। किसी ने एम्बुलेंस बुलाई, किसी ने कलमा पढ़ाना शुरू कर दिया। हर कोई यही कह रहा था, अगर वक्त पर अस्पताल पहुंच जाती तो शायद बच जाती। ये जुमला सुनकर मेरे दिल में एक लम्हे के लिए खौफ जागा, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाल लिया। मैंने सबके सामने रोना शुरू कर दिया कि किसी को शक ना हो, जनाजा जल्दी हो गया। अज़लान को मैंने सिर्फ इतना बताया कि अम्मी की तबीयत खराब है, वो आराम कर रही है। मैंने मौत की खबर छुपा दी। मुझे मालूम था कि अगर वो फौरन वापस आ गया तो मेरा सुकून खत्म हो जाएगा। फिर पैसे भी शायद बंद हो जाए। दिन गुजरते गए। अज़लान हर रोज माँ से बात करने का कहता। मैं
हर रोज नया बहाना बना देती। कभी कहती इनकी आवाज बैठ गई, कभी कहती रिश्तेदार के घर गई हैं, कभी कहती फोन इस्तेमाल नहीं करना चाहती। एक दिन अजलान ने हंसते हुए कहा, अंबर लगता है मैं अम्मी मुझसे नाराज है। मैं मस्नूई हंसी के साथ कहा, हाँ शायद आपको याद कर रही है, मगर अंदर से मेरा दिल हर वक्त खौफ में रहता। रात को सोते हुए मुझे अक्सर सास का चेहरा नजर आता। कभी लगता वो मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ी है, कभी महसूस होता जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता मेरा नाम ले रहा है। मैं खुद को मसरूफ रखने के लिए ज्यादा खरीदारी शुरू कर दी। हर हफ्ते नए कपड़े, नए जूते, नए बैग। सोशल मीडिया तस्वीर पर तस्वीरें डालती और लोग शक करते, मगर मेरे दिल के अंदर एक अजीब सा डर था, बढ़ता जा रहा था। फिर एक रात अजलान का फोन आया। इसकी आवाज पहले मुख्तलिफ थी। अंबर, मैं अगले महीने पाकिस्तान आ रहा हूँ। ये सुनते ही मेरा सांस रुक गया। मैंने फौरन कहा, इतनी जल्दी क्यों? वो हंसा और बोला, बस दिल चाह रहा है आप दोनों को देखने का। वैसे भी काफी अरसा हो गया। मेरा पूरा जिस्म ठंडा पड़ गया। इस रात मैंने सो ना सकी, बार बार यही सोचती रही, अब क्या होगा। मैं खुद को तसल्ली दी, कोई ना कोई बहाना बना लूंगी। शायद कह दूं सास किसी की रिश्तेदार के घर है, मगर फिर ख्याल आया कि वो कब तक छुप सकती है। वैसे भी अजलान को देखकर मोहल्ले वाले ताजियत के लिए आएंगे, इन्हें सब पता चल जाएगा। अगले चंद दिन मेरे लिए अजाब बन गए। अजलान बार बार वापसी की तैयारियों का जिक्र कर रहा था और हर बार घर घबरा जाती। एक रात में अचानक, अंबर एक बात पूछूं? मैंने डरते हुए कहा। क्या? वो बोला, सच बता रही हो ना अम्मी ठीक है? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने फौरन कहा, जी बिल्कुल। चलना। मैं खामोश रही। फिर उसने आहिस्ता से कहा, अजीब बात है, क्योंकि आज मैं ख्वाब में अम्मी को देखा। वो बहुत रो रही थी और बार बार कह रही थी, अजलान मुझे तकलीफ हुई थी। मेरे हाथ में फोन तकरीबन गिर गया। मैंने मुश्किल से खुद को संभाला और कहा, ख्वाब ही तो था। फिर सिर्फ 3 दिन बाद रात के वक्त अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैं चौंक कर उठी। इतनी रात गए कौन हो सकता है? जब मैं दरवाजा खोला तो मेरे सामने अदनान खड़ा था। इसके हाथ में सफरी बैग था और चेहरे पर अजीब सी संजीदगी थी। मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि वो तो अपने साथ एक ऐसे शख्स को भी लाया था जिसे देखते ही मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मेरे सामने अजलान के साथ मोहल्ले की वही बूढ़ी औरत खड़ी थी जो सास के आखिरी दिनों में अक्सर इनके पास आया करती थी। इनका नाम रशीदा खाला था। इन्हें देखते ही मेरे जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई। इनकी नजरें सीधी मेरे चेहरे पे जमी हुई थी और इनकी आंखों में ऐसी नफरत थी कि मेरा दिल कांप उठा। अजलान ने मुस्कुराते हुए कहा, अंबर दरवाजे पर ही खड़ी हो गई हो रहोगी कि अंदर आने नहीं दोगी? मैंने फौरन खुद को संभालने की कोशिश की और मस्नूई मुस्कुराहट के साथ एक तरफ हट गई, मगर मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। अजलान घर के अंदर आया तो इसकी नजरें फौरन इधर उधर घूमने लगी। वो शायद अपनी माँ को ढूंढ रहा था। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे लगा कि अभी बाहर आ जाएगी। मैंने बैग सोफे पर रखा और कहा, अम्मी सो गई हैं क्या? मैंने जल्दी से कहा, जी तबीयत कुछ खराब थी इसलिए जल्दी सो गई। रशीदा खाला ने मेरी जाने अजीब अंदाजे में देखा, मगर खामोश रही। अदलान सीधा अपनी अम्मी के कमरे की तरफ बढ़ा तो मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मैंने फौरन इसके सामने आ गई। अभी वो सो रही हैं, आप सुबह मिल लीजिएगा। अजलान रुक गया। इसने हैरत से मेरी तरफ देखा, फिर आहिस्ता बोला, अंबर मैं 6 महीने बाद घर आया हूँ, अपनी माँ को अभी देखना चाहता हूँ। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। अचानक रशीदा खाला बोली, हाँ बेटा जाकर देख लो अपनी माँ को। इनके लहजे में कुछ ऐसा था कि अजलान चौंक गया। इसने दरवाजा खोला। अंदर मुकम्मल अंधेरा और खाली था। कमरे में सिर्फ बंद अलमारी और तय किया हुआ बिस्तर मौजूद था। अजलान चलने में खामोश रहा, फिर मेरी तरफ मुड़ा। अम्मी कहाँ है? मैंने होंठ खुश्क होते ही महसूस किए। मैं कुछ बोलने से वाली थी कि रशीदा खाला की आवाज पूछी, अपनी बीवी से पूछो तुम्हारी माँ कहाँ है? अजलान ने हैरानी से इन्हें देखा। इनके चेहरे पर उलझन फैलती जा रही थी। वो तेजी से मेरे करीब आया। अंबर साफ साफ बताओ क्या बात है? मैंने बामुश्किल कहा। वो खाला के घर गई हैं। रशीदा खाला अचानक गुस्से से चीख पड़ी, कितने झूठ बोलोगी? कब्र में जा चुकी है इसकी माँ। ये सुनते ही अजलान जैसे पत्थर का हो गया। इसकी आंखें फैल गईं। चंद लम्हों में तक वो हिल भी ना सका। फिर इसने मेरी तरफ देखा, जिसे यकीन ना आ रहा हो। ये कह रही है। मेरी जबान बंद हो चुकी थी। पसीना मेरी पेशानी से बह रहा था। रशीदा खाला रोते हुए बोली, तुम्हारी माँ को मरे 3 महीने हो चुके हैं बेटा, ये तुम्हें झूठ बोलती रही। अजलान ने जोर से मेरा बाजू पकड़ लिया। ये सच है। मैंने खौफ से कांप उठी। मेरे मुंह से सिर्फ इतना निकला, मैं डर गई। अगले ही लम्हे अजलान ने मुझे धक्का दिया और मैं लड़खड़ाकर दीवार से जा टकराई। इसकी आंखें खून की तरह सुर्ख हो चुकी थी। मेरी माँ मर गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं। वो पागलों की तरह घर में चलने लगा, कभी दीवार पर मुक्का मारता, कभी अपने बालों
में हाथ फेरता। फिर अचानक इसने रशीदा खाला की तरफ देखा। अम्मी को क्या हुआ था? रशीदा खाला की आंखों में आंसू बहने लगे। बहुत बीमार थी बेटा, कई दिन से कह रही थी अस्पताल ले जाओ, मगर ये इन्हें टालती रही। अजलान ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मुझे जान से मार देगा। इसकी आवाज कांप रही थी। ये सच है? अंबर में रोने लगी। मैंने जानबूझकर नहीं किया था, मगर मेरी आवाज में खुद मुझे ही झूठ महसूस हो रहा था। अजलान ने गुस्से से मेज पर रखे गुलदान दीवार पर दे मारा। शीशा पूरे फर्श पर बिखर गया। तुमने मेरी माँ को मार दिया। इस जुमले ने मेरे जिस्म से जान निकाल दी। मैं मुसलसल इनकार करती रही, मगर मेरे अंदर मुझे मालूम था कि हकीकत यही है। अगर मैं इन्हें वक्त पर अस्पताल ले जाती तो शायद वो जिंदा रहती। अजलान सोफे पर बैठ गया और दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया। पहली बार मैंने एक मर्द को इस तरह टूटते देखा। वो बच्चों की तरह रो रहा था। रशीदा खाला भी आंसू साफ कर रही थी। काफी देर बाद अजलान ने सर उठाया। इसकी आंखें सूज चुकी थी। अम्मी की कब्र पर चले जाओ, मुझे रशीदा खाला इसे लेकर चली गई। मैं घर में अकेली रह गई। हर तरफ खौफनाक खामोशी थी। मुझे पहली बार अपना घर अजनबी लग रहा था। दीवारें जैसे मजाक उड़ा रही थी। रात बहुत देर तक अजलान वापिस आया। इसके कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी। शायद वो काफी देर कब्र के पास बैठा रहा। इसने मेरी तरफ एक नजर भी न देखा और सीधा अपने कमरे में चला गया। अगले दिन घर का माहौल झाड़ूम बन गया। अजलान मुझसे बिल्कुल बात नहीं करता। मैं जो पूछती खामोश रहता। इसकी आंखों में ऐसी नफरत थी कि मैं डर जाती। इसने मुझे खर्चे के लिए पैसे देना बंद कर दिए। मेरे अकाउंट में सब खास नहीं बचा था, क्योंकि मैं सारा पैसा फजूल चीजों में उड़ा चुकी थी। चंद दिन बाद उसने अचानक कहा, मैंने फैसला कर लिया है। मेरा दिल धक से रह गया। क्या फैसला? वो सर लहजे में बोला, तुमसे अलहदगी का। मेरे हाथ में चाय का कप गिर गया। मैंने फौरन रोना शुरू कर दिया। अजलान प्लीज ऐसा मत करें, मुझसे गलती हो गई। अजलान गलती वो होती है जो अनजाने में हो। तुमने महीनों मेरी माँ की मौत से छुपाई, इनके पैसों पर ऐश करती रही, इनकी दवाई तक ना खरीदी, और मैं इसके कदमों में बैठ गई। मगर इसके दिल में मेरे लिए कोई नरमी नहीं थी। इसने मेरा हाथ झटक दिया। मैं तुम्हारा चेहरा चेहरा तक नहीं देखना चाहता। इस दिन मैं बहुत रोई। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैंने वाकई क्या खोया है। अजलान सिर्फ पैसे भेजने वाला शौहर नहीं था, वो सच्चा इंसान था। इसने मुझे हर अंधा एतबार किया था और मैंने इसी एतमाद को रोन डाला। अजलान ने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। मैं मैके गई तो वहां भी कोई मुझे रखने को तैयार नहीं था। मेरी भाभियां कहती थी, जिस तरह इसने अपनी सास को मार दिया, कल को हमें भी मार देगी। सहेलियां जो मेरे पैसे पर ऐश करती थी, आज मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करती। दर दर की ठोकरें खाकर मैं दारुलमान आ गई हूँ। अपने हाथों से, अपनी बेवकूफियों से अपना हंसता बसता घर उजाड़ दिया है। अब पछतावा रह गया है। अगर आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी राय का इजहार करें, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।